नमस्कार पार्थ। डिसिप्लिन उतना ही जरूरी है जीवन में जितना आपके लिए जरूरी है पानी, जितना जरूरी है आपके लिए सांसें, जितना जरूरी है आपके लिए भोजन। डिसिप्लिन उतना ही जरूरी है आपके जीवन में, आपके जीवन को बैलेंस करने में, आपके जीवन को सक्सेस करने में, आपके जीवन को नई दिशा देने में डिसिप्लिन उतना ही जरूरी है। आप देखोगे आपके घर में अगर व्यवस्थित सामान नहीं होता तो आपके घर का वास्तु बिगड़ जाता है। किससे सुधरेगा? डिसिप्लिन से। एक एक चीज को उसकी सही जगह दिखाना। वैसे ही आपके जीवन में आपकी जो हरकतें हैं उसको निरंतर उसी रास्ते में, उसी दिशा में लेके जाना, ये है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन उतना ही जरूरी है जितना अभी मैंने बोला ना, खाना, पानी, सांसें, ये सभी डिसिप्लिन के ही एक प्रारूप हैं, अपरूप हैं। आपको अगर बहुत भूख लगी होगी तो आप सीधे खाना खाने जाओगे, कहीं और नहीं जाओगे। जिंदगी भी अगर अगर आपको सफलता चाहिए तो डिसिप्लिन जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप सफलता पा ही नहीं सकते। कोई भी ऐसा आदमी जो हो, मुझे बता दो कि वो व्यवस्थित ना रहा हो, वो अव्यवस्थित रूप से सक्सेस पा लिया हो, कोई नहीं मिलेगा आपको। आज हमारे जो मोदी जी हैं वो 18 घंटे काम करते हैं। कैसे? डिसिप्लिन से। एक चीज देखो आप अपने जीवन में, आप जब 4 बजे जगते हो तो आपका जीवन व्यवस्थित तरीके से चलता है और हर काम आप समय पे, टाइम पे कर लेते हो। और जैसे ही अगर आप 8 बजे उस दिन उठते हो तो आपका माइंड दिन भर चिड़चिड़ापन रहता है, चिढ़ते रहते हो, तमाम तरह की आपके अंदर निगेटिव विचार आते हैं, थॉट आते हैं। क्यों? आखिर ये क्यों? डिसिप्लिन तो ही है। अगर जीवन में एक आदत अच्छी अपना लेने से आपका जीवन अब बदल जाता है, उसे कहते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को करने का सही ढंग हो, सही टाइम हो, सही तरीका हो, सही सलीका हो। जैसे अगर आप बेढंगे तरीके से बोलना शुरू करते हो तो उसमें भी आपको कह दिया जाएगा कि ये तो बेढंगा है, गंवार है। आप सोचो, अगर उसी आप बोले, किसी को बोले अरे इधर आ, अगर इसी इसी बात को आप डिसिप्लिन में, अनुशासित तरीके से बोलोगे कि ए बाबू थोड़ा आओगे, कितना प्रभाव पड़ा? पड़ा कि नहीं पड़ा? ऐसे होता है। ये है डिसिप्लिन। तो बाई प्रोडक्ट है डिसिप्लिन, सक्सेस का बाई प्रोडक्ट है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डिसिप्लिन अपनाओ। डिसिप्लिन अगर आप अपने आप को कर लिया, अनुशासित अपने आप को कर लिया, तो आप पाओगे कि आपके जीवन में छोटे छोटे अचीवमेंट, छोटे छोटे सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। और बड़ी जो रेस के घोड़े होते हैं वो छोटे छोटे अचीवमेंट पार करते करते बड़ी अचीवमेंट पार कर लेते हैं। जब आप छोटा टारगेट बनाते हो और उसे जीत जाते हो तो आपके अंदर डोपामाइन हार्मोन्स जो रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन्स जिसे कहते हो आप, वो आपको हर बार जिताता रहता है और हर बार प्रेरित करता रहता है और आप एक एक सीढ़ी चढ़ते 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 सक्सेस को पा लेते हो। आपको अनुभव इतना आसान लगता है, इतना अच्छा लगता है। ये है क्या है? ये डिसिप्लिन है। किसी भी चीज, किसी भी कोई भी सक्सेस आदमी है, उससे पूछोगे कि भाई आपने कैसे किया, तो वो बोलेगा पहले तो आप अनुशासित हो जाओ खुद के प्रति। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्यों कह रही है, ये आप अपनी तुलना करना, देखना, सुनना बंद कर दो। एक आपके अंदर दुनिया है, उस दुनिया को देखो, उस दुनिया को सुधारो, उस दुनिया को अनुशासित करो। जब आप अपनी दुनिया को सुधार लोगे, बाहरी वाली दुनिया आपको देख के सुधरने लगेगी। कोई भी सक्सेस आदमी है, उसका उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसने अपने आप को अनुशासित किया और उसी रास्तों पे चला जिस रास्तों पे वो खुद को ढाला, खुद को निखारा। ऐसे ही तो किया जाता है ना। अगर आप भी अपने आप को चाहते हो कि सक्सेस कर लें तो पहले अपने आप को अनुशासित करो। उस सक्सेस के लिए क्या क्या जरूरी है उसको व्यवस्थित ढंग से लिखो और उसी स्टेप को फॉलो करते जाओ। आप पाओगे कि आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर मैं ये देखो, किताबें मैं रखा हुआ हूं, मुझे अगर कोई किताब पढ़ना होगा तो मैं सीधे निकाल लूंगा। मैथ का नोट्स निकालना हो तो मैं मैथ का नोट्स ऐसे निकाल सकता हूं, निकाल लिया। जीएस का नोट्स निकालना हो, जीएस का नोट्स निकाल लिया। तो ये है डिसिप्लिन।
अगर मैं इन्हीं किताबों को बिखेर के फेंक देता है इधर उधर, तो आप सोचो कि कितना कठिन हो जाता। इतना ही सिलेबस मुझे पूरा करना था और इसमें भी मुझे ढूंढना पड़ रहा है 2-3 मिनट। सोचो कितना जीवन कितना बेढंगा हो जाएगा। और ऐसे ही डिसिप्लिन से मैं अनुशासित तरीके से किताबों को अपने व्यवस्थित तरीके से रख दिया, और फिर उसके बाद मुझे जरूरत हुई, मैं पॉलिटी पढ़ सकता हूँ, पॉलिटी उठा निकाला, पढ़ लिया, नोट्स मैथ का निकाला, रिवीजन कर लिया। मैंने इतिहास पढ़ना था, इतिहास धीरे से ऐसे इतिहास धीरे से निकाला, नोट से उसका इतिहास का पढ़ लिया। कितना आसान है। जब अपने आप को अनुशासित कर देते हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। जरा एक बार आप करके तो देखो, आप पाओगे कि जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। आप कहोगे कि जिंदगी इतनी आसान है, सफलता इतना आसान है, सफलता इतनी आसानी से मिल जाती है। तो मैं कहूंगा हाँ भाई हाँ, बस आप अपने आप को डिसिप्लिन अनुशासित कर दो और देखो, आप पाओगे अगले ही पल, अगले ही क्षण जिंदगी इतनी नाटकीय रूप से आसान है। हाँ, जिंदगी आसान है, बस हमने उसको कठिन बनाया है। कैसे? इस बिखरे हुए सामान की तरह। अगर आपको कपड़ा लाल पहनना है, पीला पहनना है, हरा पहनना है, काला पहनना है, सफेद पहनना है, तो इन सभी अगर कपड़ों को आप व्यवस्थित ढंग से खूंटी में टांगे रहोगे तो आपको निकालने में ये ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उन्हीं कपड़ों को लाल, पीला, हरा हरा हरा, सफेद, काला मिला के फेंक दोगे कबाड़ में, फिर उसके बाद निकालो, खोजोगे तो फिर चिड़चिड़ेपन हो जाओगे कि कहाँ रखा है, कैसे रखा है। अगर उन्हीं कपड़ों को आप धोए, प्रेस किए, रख दिए तो आपको याद रहेगा कि इस कपड़े यहाँ इस खूंटी में सफेद है, निकालोगे, पहन लोगे। कितना आसान है। सोचो, एक बार सोचो आपने अभी तक, आज तक अपने जीवन को कितना कठिन बनाया था। लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा अपने अंदर झांकना कि क्या इतना आसान है। तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई, बहुत आसान है जिंदगी। जिंदगी जीना बहुत आसान है। बस अपने आप को अनुशासित कर दो, डिसिप्लिन में कर दो भाई। एक बार अपने आप को डिसिप्लिन में ला दिए, देखो कितनी आसान जिंदगी आपको नजर आएगी, आप जियोगी और तब आपको लगेगा कि सक्सेस इतना आसानी से मिलता है। तो हाँ, सक्सेस इतना आसानी से ही मिलता है। तार को देखते हो, तार बिखरा उखरा तार जब रहता है तो उसको सुलझाने में कितना कठिन होता है। वैसे ही आपकी जिंदगी की ये रास्ते जो हैं वो बिखरे हुए हैं, कई मोड़ हैं उसमें, और आप उसमें उलझे हुए हो, इस रास्ते जाऊं कि इस रास्ते जाऊं। और जिस दिन अपने आप को डिसिप्लिन में कर देते हो, रास्ता खुद ब खुद आपको दिखा देता है कि यही रास्ता सक्सेस की तरफ जाता है। 3-4 पॉइंट मैं बताता हूं, वो अपने आप में रख लेना और देखना आपकी जीवन कितना आसान हो जाएगा। आप लिखो, आप जब लिखना शुरू करते हो तो आप देख पाओगे कि जिंदगी धीरे धीरे आसान हो जाएगी। और ये डिसिप्लिन, अनुशासन एक ही दिन में नहीं होगा। इस जीवन को इतना आप अव्यवस्थित तरीके से चलाया है कि जिस दिन आप व्यवस्थित तरीके से चलाना शुरू करोगे, ये मन आपको चलने नहीं देगा। क्यों नहीं चलने देगा? क्योंकि ये आपके ऊपर 25 साल या 18 साल के हो या 16 साल के हो, ये उतने साल आपके ऊपर काम किया है, राजा की तरह हावी हुआ है। तो आप जब देखोगे कि कोई भी मजदूर मालिक से जबरदस्ती अपना हक मांगेगा तो मालिक गुर्राएगा। तो यही मालिकाना हक आपने मन को दिया था और मन गुर्रा रहा है। जब आप इसको अनुशासित कर रहे हो तो, सुधार रहे हो तो एक बैक नहीं होगा। अब छोटी छोटी अपने जीवन में सुधार लाओ। अगर आप गाली देते हो तो गाली को बंद करो। अगर आप नेगेटिव विचार आपके अंदर आते हैं तो उन नेगेटिव विचारों को धीरे धीरे बंद करो। आप गलत संगत में हो, उस गलत संगत को धीरे धीरे छोड़ो। एक बैक नहीं छोड़ सकता, ये धीरे धीरे उस संगत को छोड़ो। अगर आप लेट उठते हो तो आप सवेरे 5 बजे जगने की कोशिश करो, अलार्म लगाओ। अगर आप बेढंगा तरीके से पढ़ते हो, आप पढ़ते नहीं हो, तो उसको 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़ो। किताबें पढ़ना शुरू करो, 15 मिनट पढ़ो लेकिन पढ़ो। ऐसे जिंदगी धीरे धीरे आसान हो जाएगी। अगर आपको किसी की बातें बुरी लगती हैं तो उन बातों पे रिएक्ट करना बंद करो, चुप रहो। और हाँ, अगर आप चिड़चिड़ेपन रहते हो तो मुस्कुराना सीखो, चुप रहना सीखो। ये है डिसिप्लिन, जिंदगी को मेंटेन, जिंदगी को अनुशासित करने का रियल तरीका। लेकिन ये जितना तरीका मैंने आपको बताया, ये बस आपको लग रहा होगा कि छोटी हैं, लेकिन करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि डिसिप्लिन सुनना जितना आसान लगता है, अपनाना उतना ही कठिन है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है आप कर जाओगे।
मुझे 100% आप पे यकीन है कि आप इस तरीके को, इस सलीके को अपनाओगे और अपने जीवन में उतारोगे, अमल करोगे और हाँ, आप इसे कर ले जाओगे। मुझे यकीन है आप कर ले जाओगे, क्योंकि आप जिस इस धरती पे, भारत की भूमि में जन्म लिया है, जहां पे बड़े बड़े वीरों ने कितनी बड़ी बड़ी कहानियां, कितने बड़े बड़े इतिहास रचे हुए हैं। आप उन्हीं के वंशज हो और वीरों के वंशज कभी कायर नहीं हुआ करते। ये छोटे से बदलाव लाने में आप कायर नहीं हो सकते हो। आप भी अपने जीवन को बदल सकते हो, सक्सेस हासिल कर सकते हो। क्यों? कैसे? ये अनुशासित डिसिप्लिन को अपना करके बदलो। जैसे आपको मन करता है वैसे बदलो, जिंदगी को बदलो। लेकिन अगर बेढंगा तरीके से अपने आप को चलाओगे, रखोगे, तो सक्सेस मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, मिलेगी। क्योंकि बिना अनुशासित कोई भी आदमी सक्सेस नहीं हुआ है। अगर कोई आदमी 12 घंटा सोएगा तो सोचो वो अपने ऊपर काम कब करेगा। सोने का तरीका, सोने का सलीका, बोलने का सलीका, बोलने का तरीका, रहने का सलीका, रहने का सलीका, ये सब पहले आप अपने कर्म भूमि में कर लो। अभी आपने सुना होगा महाभारत में शकुनी ने बोला था कि भांजे, रणभूमि में लड़ने से पहले मनभूमि में लड़ना पड़ता है। तो आप भी पहले फिजिकली इस उतरने से पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे, बाहर आप युद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि बाहर इतने बड़े बड़े हथियार चलते हैं, ताना चलते हैं, बाना चलते हैं, दुनिया की नजरें हैं कटारी कटारी। और अब देखोगे कितने ऐसे ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो जिनसे आप लड़ नहीं सकते, उलझ नहीं सकते, जूझ नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मनोभूमि में अगर प्रिपेयर हो जाओगे, लड़ लोगे, डिसिप्लिन इसको कर लोगे, बातों का जो फर्क पड़ना आपको बंद हो जाएगा, लोड लेना बंद कर दोगे, तो आपको फिजिकली कोई हरा ही नहीं सकता। क्योंकि जीवन में जो भी आपको मिलेंगे हमेशा आपको मेंटली ही हराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको पता है अगर जब इसको मेंटली हरा दिया, फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, हार जाएगा। कोई भी आदमी कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, हाथी कितनी भी स्ट्रॉन्ग होती है, वो एक अकुशी से डर जाती है। क्यों? उसको डराने वाला एक अकुशी इतना छोटा सा, सोचो, उसकी मेंटल, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी है कि वो चाहे तो एक घर को एक झटके में गिरा सकती है। लेकिन उसको डर क्या है कि ये मुझे चुभ जाएगी। उसको मेंटली उसको डराया गया है, मेंटली उस पर कब्जा किया गया है। क्यों? यही ना, एक हाथी को छोटा जब था तो उसको जंजीरों में बांधा गया था। वो हाथी जब बड़ा हुआ तो उसको एक धागे में बांध दिया गया। कैसे? मेंटली उसको बता करके, जता करके कि तुम एक जंजीर में बंधे हुए हो, तो उसको मेंटली बांध दिया गया। फिजिकली आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, कुछ नहीं कर सकते। तो आप मनोभूमि में पहले लड़ो, अपने आप को अनुशासित करो, तब जाकर के आप पाओगे कि आप फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपके अंदर कितनी ताकत है। आप जब मन से ताकतवर हो जाओगे। अपने आप में डिसिप्लिन को अपनाओ, अपने जीवन को आसान बनाओ। ये बहुत ही आसान तरीका है। ये डिसिप्लिन, बस छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है, जीवन बड़ा आपको बना देगा। आप भी उदाहरण बन जाओगे, आप भी इतिहास में अपना नाम छोड़ जाओगे। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन में रहोगे तब। कोई भी आदमी अगर बिना डिसिप्लिन के रहा होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी कितना भी क्रूर शासक रहा हो, कितना भी बेईमान रहा हो, अपने आप में वो जीरो डिसिप्लिन रखा होगा, तभी वो आगे जाकर के इतिहास के पन्ने में अपना जहां अपने नाम को अंकित किया है, इंगित किया है, लिखवाया गया है, लिखा गया है। ऐसे डिसिप्लिन को, छोटी छोटी चीजों को आप अपने जीवन में उतारो और देखोगे जीवन नाटकीय रूप से बदल जाएगा। बस डिसिप्लिन को अपना लो, अपना जीवन, आपका जीवन सफल हो, सुखद हो, मैं कामना करता हूं प्रभु से। ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार पार्थ।